हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केल्टन टेक के बारे में। केल्टन टेक में एक बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया है और अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। इसी वजह से मेरे रडार पर भी आया है। और केल्टन टेक में अब अगर आपके इस पोजीशन है तो क्या करें, और अगर नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पर आप नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। इस तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज आप मेरे चैनल पर आ ज़रूर रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, तो वो एक मेरी दरख्वास्त रहेगी आप सभी से। आपको इसी तरह से मैंने आपको ओएनजीसी पर बताया है, ओएनजीसी में एक ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट आने वाला है अगर वो लेवल छूता है तो। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। इसी तरह से हमने आपको और भी न जाने कितने ही स्टॉक्स बताए हैं, और सारे ही स्टॉक्स में मैं आपको लेवल्स बताता हूँ जहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है या फिर आपको जहाँ पर टारगेट देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह से आपको फ्यूचर में भी इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो। आज बात कर लेते हैं केल्टन टेक के बारे में। केल्टन टेक में ये डेली का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए। ये जो अब आपके सामने लेवल है जहाँ पर ब्रेकआउट आया है, वो बहुत ही बढ़िया पिक्चर परफेक्ट एक लेवल है। ये है 130 का। 130 क्या हुआ है, 130 एकदम इसमें डेली के चार्ट पर पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बना है। और राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट भी आया है आप वो भी देखेंगे किस तरह की ज़बरदस्त एक ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम ये तोड़ा है ये लेवल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही उम्दा ब्रेकआउट माना जाता है। और अभी आप देख सकते हैं 153 के आसपास चल रहा है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आप इसमें बिल्कुल बने रहें, इसमें बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। और इसमें अगर आप नई पोजीशन लेना चाहते हैं तो जितना 130-135 के आसपास मिलेगा उतना आपके लिए ईजी होगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ऑलमोस्ट 170-80 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो वो एक 170 जो मिलेगा उसमें रिस्क रिवॉर्ड अभी आपको ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि डेली का चार्ट है। हम एक लेवल के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बाद आपको दिखेगा इसका जो टारगेट है वो काफ़ी ऊपर है। ये तो आपका डेली का चार्ट है, तो थोड़ा सा शॉर्टर टाइम होराइजन के लिए आपके लिए ये टारगेट है। और ये पोजीशन अगर आपके पास है तो 130 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा। और जितना 130 के नज़दीक मिल जाए उतना आपके लिए बढ़िया है, रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो ये हो जाता है 170 के टारगेट के साथ 130 का स्टॉप लॉस। अब इसमें जो RSI देखते हैं, RSI आपको डेली के चार्ट पर दिखा रहा है 83 का। तो मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ 130 के जितने नज़दीक मिले, ओवरबॉट सिचुएशन में क्योंकि चला गया है तो इसलिए 130 के पास मिलेगा। तो इसलिए आप उससे आपको क्या होगा, RSI भी नीचे कूल डाउन होगा और थोड़ा सा आपकी जितनी भी EMAs हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, वो भी कैचअप कर लेंगी। तो 130 के आसपास आता है तो एक बार के लिए बिल्कुल लेने के बारे में सोच सकते हैं। और 20 डे अभी इसका 120 के आसपास है। तो अगर 130 पे लेते हैं, 120 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 10 रुपये खोने को, और फिर आपको 40 रुपये मिलने को 170 का जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर आपको दिखेगा कि ये एक लेवल है 135। यस, 135। ये इसने लेवल कब छुआ था, ये लेवल छुआ था इसने ऑलमोस्ट जनवरी 2022 में। तो ऑलमोस्ट 2.5 ईयर ओल्ड ये ब्रेकआउट है। और जो ये ब्रेकआउट आया है इसमें बहुत ही अच्छा एक और पिक्चर परफेक्ट कप विद हैंडल पैटर्न बना है और इसका ब्रेकआउट आया 135 के ऊपर। अब इसका जो 135 के ऊपर जो ये ब्रेकआउट आया है, इसका आपको टारगेट क्या देखने को मिलेगा, तो वो लेवल होगा 230 रुपीज़ का। तो 170 आपको छोटे टाइम फ्रेम पर मैंने बताया, बट अगर जैसे ही थोड़ा सा वीकली का टाइम फ्रेम लेते हैं तो आपको 230 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं केल्टन टेक में। और जो ये जो ब्रेकआउट्स भी आ रहे हैं वो ब्रेकआउट भी काफ़ी अच्छे पिक्चर परफेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे टेक्स्ट बुक पैटर्न्स होते हैं उसी तरह से ये जैसे कप विद हैंडल है। और अगर आप वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम भी बड़ी ज़बरदस्त है। जहाँ पर भी आप देखेंगे ग्रीन कैंडल बन रही है, वो कैंडल्स बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ बन रही है। ये ब्रेकआउट भी बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है, जो कि आपने सिर्फ यहाँ पर देखा था, यहाँ पर फेल हुआ था क्योंकि क्रॉस नहीं कर पाया था 135 को। यहाँ पर वॉल्यूम के साथ 135 को क्रॉस कर गया है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों ही वॉल्यूम्स में। तो वॉल्यूम भी कई बार आपको परेशान कर देता है, बट हालांकि अच्छी चीज़ इसमें ये हुई है कि 20 डे पर सपोर्ट इसने
पूरे टाइम पर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया ही, जो ये वाला जो लेवल है यहाँ पर इसने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। RSI देखते हैं वीकली के चार्ट पर, तो 76 का RSI है, तो यहाँ पर भी बुलिश मोमेंटम जारी है वीकली के चार्ट पर भी। हालांकि थोड़ा सा मेरे को लगता है नीचे आ जाए तो और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा आप लोगों के लिए। और इसमें डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊँ, तो उसके लिए आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके ही लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। एक बार क्विकली मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि ये जो लेवल था 130 के आसपास का लेवल, ये 2016 में 2016 में 123 रुपीज़ का ये लेवल छुआ था इसने यहाँ पर। तो 123, 130, 135 ये 3 लेवल से जहाँ पर ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, मतलब 123 से ये तोड़ा तो 130 तक ही जा पाया, 130 तोड़ा तो 135 तक ही जा पाया, बट ऊपर जाकर इसको बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस मिला और ये वापस नीचे आ गया। बट अगर मंथली के चार्ट पर देखते हैं तो ऑलमोस्ट ये ओवरलैप हो गया है, तो 130 के आसपास पर जो रेजिस्टेंस था, ज़बरदस्त रेजिस्टेंस था, और इसी वजह से इसमें आपको बार बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। बट अभी इसकी 2016 का जो लेवल था, ये इसने 2016 वाला जो रेजिस्टेंस था वो तोड़ दिया है। तो ऑलमोस्ट 8 साल पुराना रेजिस्टेंस है, ये इसने तोड़ के ऊपर की चाल दिखानी शुरू कर दी है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइज़न है, लॉन्ग टर्म बोले तो 1-2 साल 3 साल का होराइज़न है, तो 120 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइएगा, जो कि इसने 2016 में छुआ था। 2016 में इसने 123 रुपीज़ छुआ था, वहाँ पे वो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूटता है या 120 टूटता है, जो कि 20 डेमा भी है, वो टूटता है, तो एक बार के लिए निकल जाइएगा बिल्कुल। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें बने रहना है ज़िंदगी भर। अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटते हैं तो वहाँ पर एक बार निकल के प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है वो बुक कर लीजिए, और इसी में रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ आपको बार बार। तो ये हो जाता है आपका लेवल। और इसमें अगर आप देखते हैं मंथली के चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको यहाँ से अच्छा खासा ऑलमोस्ट 260 तक का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको 3 टारगेट्स बता दिए, 170, 230 एंड 270। तो ये तीनों ही टारगेट ऑलमोस्ट बहुत अच्छे हैं, ऑलमोस्ट दुगना कर सकते हैं पैसे। बट ये मंथली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा, और इसीलिए आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। जो मैंने आपको टारगेट्स बताए हैं वो टारगेट्स को ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ स्टॉप लॉसेस को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। 120 एकदम मेक और ब्रेक लेवल है, अगर उससे नीचे जाता है तो एक बार के लिए निकल जाना है। तो अगर जैसे से ऊपर जाता है, ये 170 क्रॉस करता है, तो अपने स्टॉप लॉस को 120-30 से बढ़ाकर 170 कर लीजिए, और उसके बाद फिर 230 तक की चाल देखने को मिल सकती है। उसके बाद 230 अगर तोड़ता है तो 170 से स्टॉप लॉस बढ़ाकर 230 कर लीजिए, और 270 की चाल देखने को मिल सकती है। तो ये हो जाता है केल्टन टेक पे मेरा व्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए कैसा आपको वीडियो लगी। और इसमें मेरी पोजीशन नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।